बाबू बैंड ना जो हमारा 1880 में इस्टेब्लिश किया था हमने। मेरे दादा जान हाजी बाबू मोहम्मद दीन बलोच साहब थे ना, जो उन्होंने ना उस ज़माने में मैट्रिक पास किया था, तो लोगों ने इनको बाबू बाबू कहना शुरू कर दिया। इनका यार शौक के साथ एक बैंड बनाते हैं। इसका नाम पहले हमने रखा था द स्पेशल मिलिट्री बैंड, लेकिन लोगों की ज़ुबानों पे ना वो नाम नहीं आता था जल्दी। वो सब में कहते वो पंजाबी में यार बाबूदा वाजा। वो फिर उन्होंने कहा फिर इसका नाम हमने बाबूदा बैंड रखा। फिर 1947 के बाद इसका दा निकाल के बाबू बैंड। हमने लाहौर के अंदर बाबू बैंड ने ना ये बाजों का जो रिवाज है ना शादी का, ये हम नहीं डाला। वो जो मूड होता है ना उस वक्त, जो लोग होते हैं ना वो दीवाने हुए होते हैं, उसको उनको कुछ समझ नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो खुशी में होता है ना कि शादी है मेरे भाई की या मेरे कज़न की। वो जब होते हैं फिर वो जोश में आके एक शुरू होता है ना ऐसे पैसे फेंकता है, तो वो दूसरा भी शुरू में वो ना एक मोमेंटम को ले जाते हैं ऊपर, अपना जोश दिखाना चाहते हैं लड़की वाले घर जाके, हम तो बड़े पुरजोश तरीके से आ रहे हैं ना। अब ये रिवाज ज़्यादा बन गया, लोग पैसे बहुत ज़्यादा फेंकने शुरू हो गए। पहले होता था बड़े सुकून से गाना सुनते थे, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रह गई। हम एक सीज़न के अंदर ना 100 के करीब फंक्शन कर लेते हैं। फिर एक दौर आया था ज़ियाउल हक साहब का दौर, उसके अंदर ना हमारे काम की पीक पे था काम हमारा ना। उसमें कारोबारी लिहाज से ना जो भी चीज़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। जब बैंड बना था ना 72 आदमी काम करते थे एक टाइम पे। हम ना 4 या 5 ग्रुप हमारे बन सकते थे, तो वो काम करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ वो करते करते हमारे 2 ग्रुप रह गए। जब से मेरे वाले साहब फौत हो गए फिर हमने एक ही ग्रुप बना लिया है। हम एक अपना फंक्शन का 35,000 रुपये लेते हैं। जो बेले शेले होती है ना हम अपनी लेबर के अंदर से सीन करते हैं। जो ये बजा रहे होते हैं ना, और के जो है ना बासी जो पुराने लोग हैं वो तो इस बैंड के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन अब जो नई पौध आई है वो ज़रा थोड़ी सी मॉडर्नाइज हो गई है, और वो कोई अच्छा समझते हैं, कोई कहते नहीं जी वो फौजी बैंड टाइप हो वो। लेकिन असल जो हमारी रवायतें, हम अपनी रवायतों से तो हट नहीं सकते ना।